टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर वालों के लिए पार्ट 5 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बता रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर 4 तक वीडियो में दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं या तो फिर उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए आज चलते हैं, आज हम पार्ट 5 को चलते हैं और स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया था और इससे 2021 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो इस बार भी आने की संभावना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परिपथ की कुल संघानित्र की गणना कीजिए, यानी ये जो परिपथ है ये इसका जो कुल संघानित्र है ये कितना होगा, तो ये होगा B6 माइक्रोफैराड। 2 संधारिता इकाई क्या है, संधारिता की इकाई क्या है, C फैराड। 3 एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्टेज के लिए कूलाम 5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A 0.014 फैराड। 4 संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसको किया जा सकता है C प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ा करके। 5 पारा चुंबकीय पदार्थ कौन है, पारा चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन है, तो C जल। 6 कौन सा कारक विद्युतीय चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, तो यह करता है B धारा की दिशा। 7 चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है, तो यह है C एम्पियर टर्न। 8 यदि 3 प्रेरकत्व L1 L2 L3 श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा, 3 को जुड़ा हुआ है तो L जब श्रृंखला में होता है तो L1 LT बराबर हो जाएगा L1 + L2 + L3। और यही अगर ये क्या है श्रृंखला में है, अगर यही श्रृंखला यानी श्रेणी हो गया और समानांतर में रहे तो ये नीचे वाला सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर होगा B। 9 परमियंस इकाई क्या है, परमियंस की इकाई क्या है, B वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स। 10 परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, तो यह किया जाता है B दाहिने हाथ की हथेली का नियम। 11 श्रेणी परिपथ की कुल संघानित्र धारिता ज्ञात कीजिए, इसकी कुल संघानित्र धारिता कितना होगा, तो यह हो जाएगा 10 का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा 4 यानी 40 माइक्रोफैराड। 12 यानी 12 श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संघानित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये B प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। 13 कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, इनमें से जो भी पदार्थ दिया हुआ है इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो B तांबा, क्योंकि इसमें चुंबक का कोई असर नहीं होता है। 14 BH वक्र में x द्वारा इंकित भाग का क्या नाम है, यह जो x से जो इंडिकेट किया हुआ भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो A कोएसिविटी। 15 विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है, B परमियंस। 16 रिलेक्टेंस इकाई क्या है, रिलेक्टेंस की इकाई क्या है, C एम्पियर टर्न प्रति वेबर। 17 यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V है तो संघानित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है, A C = Q/V। 18 आप एक विद्युत चुंबक के खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, A क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर, यदि हम क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा देंगे तो उसके चुंबक का गुण भी बढ़ जाएगा। 19 फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, यह किसको परिभाषित करता है, तो यह करता है A हिस्टेरेसिस। 20 चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, C भंवर धारा। 21
वायु संघानित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ये किया जाता है डी रेडियो रिसीवर। 22 है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संघानित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? तो अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट होगा। 23 पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इनमें से कौन सा पदार्थ को पराचुंबकीय पदार्थ करते हैं? ए लकड़ी। 24 फ्लक्स घनत्व का इकाई क्या होता है? तो फ्लक्स के घनत्व का इकाई होता है ए टेस्ला। 25 पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टेरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है सी पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। 26 कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है? तो सी आवृत्ति। 27 परमिएबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? तो बी है फ्लक्स घनत्व। 28 किस प्रकार के संघानित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? 4 इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार। 29 इलेक्ट्रोलाइटिक संघानित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? तो क्या होगा? ए यह कार्य करेगा ही नहीं, यानी यह कार्य नहीं करेगा। 30 यदि संघानित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होता है? डी उसका मान बढ़ेगा। 31 चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? ए दिशीय विशेषताएं। 32 अनुचुंबकीय पदार्थ क्यों है? इन ऑप्शन में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ए वायु यानी हवा। 33 चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, यानी अस्थायी चुंबक के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रेरण विधि ए। 34 यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ता है तो प्रेरण का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रेरण पर प्रभाव पड़ेगा, यह भी बढ़ जाएगा। 35 संघानित्र में पराविद्युतिक कुचालक का कार्य क्या है? तो यह है बी नंबर ऑप्शन, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को यह रोकता है। 36 संघानित्र में धारिता का मान किस कारक द्वारा निर्धारित हो रहा है? तो यह होता है ए प्लेटों के क्षेत्रफल पर। 37 RF युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संघानित्र का उपयोग किया जाता है? बी मोनोलिथिक। तो ये थे आज के लेटेस्ट वीडियो जो कि पार्ट 5 है। इसी तरह से आप पार्ट 1, 2, 3, 4 भी इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो फिर नीचे लिंक दिया गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी इस पर चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।